everyone, we are back again with our part 2 of chapter 2 which is special people. So हम लोगों ने इस चैप्टर में special people के बारे में पढ़ा था. After that we have learned about how to take care of elders. हमें अपने elders के care कैसे करने हैं. फिर हम लोगों ने handicapped people के बारे में पढ़ा था. तो हैंडीकैप्ड पीपल के बारे में हम लोगों ने किससे स्टार्ट किया था? तो हम लोगों ने ब्लाइंड पीपल से स्टार्ट किया था. तो अब हम अपने सेकेंड पार्ट में ब्लाइंड पीपल के आगे पढ़ेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ अवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज स्कूल फॉर द ब्लाइंड. क्या तो ब्लाइंड पीपल के लिए स्कूल्स होते हैं, तो हम उसके बारे में पढ़ेंगे. There are some schools meant only for the blind children. There they are taught and their talents are developed. ऐसे कुछ few schools बने हैं blind children के लिए, जहाँ उन्हें पढ़ाया जाता है और उनके talents को develop किया जाता है. Many of them sing very melodiously and even play musical instruments. कुछ बच्चे बहुत सुरीला गाते हैं और म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट भी प्ले करते हैं. They can also read letters on Braille. एक ब्रेली बुक होती है जिनमें वो लेटर्स भी रीड कर सकते हैं. Braille system of reading and writing was invented by Louis Braille. Braille system जिसमें आप रीड कर सकते हो, राइट कर सकते हो, उन्हें इन्वेंट किया था लुइस ब्रेली ने. अ ब्लाइंड फ्रेंच मैन. वो खुद एक ब्लाइंड फ्रेंच मैन थे. ही वॉज ब्रिलियंट इन स्टडीज. वो बहुत तेज थे पढ़ने में. ही वॉज नॉट बॉर्न ब्लाइंड. वो जब बर्थ लिए थे तो वो तब से ब्लाइंड नहीं थे. लाइक हेलन केलर, ही लॉस्ट हिज eyes when he was just 3 years old. हेलन केलर की तरह उन्होंने 3 साल में अपनी आई साइट खो दी थी, जबकि हेलन केलर ने 19 मंथ में अपनी आई साइट खो दी थी किसी बीमारी के वजह से. उन्हें फीवर था तो उनके वजह से. Since he wanted to study, फिर भी लुइस ब्रेली को पढ़ना था. So he invented a method of reading by himself. It is known as Braille system. उन्हें पढ़ना था तो उन्होंने खुद से एक मेथड निकाला, रीडिंग मेथड, जिन्हें आज हम ब्रेली बोलते हैं. Our next topic is sign language for the deaf and dumb. अब हम साइन लैंग्वेज के बारे में पढ़ेंगे जो डेफ एंड डम्ब पीपल यूज़ करते हैं. मतलब जो सुन नहीं सकते, जो बोल नहीं सकते, वो साइन लैंग्वेज के हेल्प से बात करते हैं. The children who cannot speak or hear are taught to communicate through actions. They use different movements of hands and fingers to communicate. जो बच्चे बोल नहीं सकते हैं, सुन नहीं सकते हैं, उन्हें एक्शन के थ्रू कम्युनिकेट करना सिखाया जाता है. They use different movements of hands and fingers to communicate. वो डिफरेंट हैंड्स के मूवमेंट और फिंगर के मूवमेंट के हेल्प से कम्युनिकेट करते हैं. This special method of communication is called sign language. और इस स्पेशल मेथड को हम साइन लैंग्वेज बोलते हैं. Next is an orphanage. There are many children who do not have parents. Such children are called orphans. ऐसे बहुत बच्चे हैं जिनके पेरेंट्स नहीं हैं और उन्हें हम orphans बोलते हैं. They live in special homes called orphanages. और वो जिस प्लेस में रहते हैं, जिस
स्पेशल होम में रहते हैं उन्हें हम ऑर्फनेजेस बोलते हैं। इन एन ऑर्फनेज दे आर गिवन फूड, केयर एंड एजुकेशन। उस ऑर्फनेज में बच्चों को फूड, केयर एंड एजुकेशन दिया जाता है। Our next topic is mentally or physically challenged children. There are children whose minds are not fully grown. ऐसे बहुत चिल्ड्रन हैं जिनके माइंड फुल्ली ग्रोन नहीं हुए हैं। They are mentally retarded. वो थोड़ा दिमाग से वीक हैं। There are some children who are physically handicapped. कुछ ऐसे बच्चे हैं जो फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं, मीन्स उनके हैंड और लेग वर्क नहीं करते प्रॉपरली। Such children are called mentally or physically challenged children. और वैसे बच्चों को हम फिजिकली और मेंटली challenged children बोलते हैं। We should respect them. They are our brothers and sisters. We should feel for them and help them in their need. हमें सबका रिस्पेक्ट करना चाहिए एज वो हमारे ब्रदर एंड सिस्टर हैं। हमें उनकी प्रॉब्लम को फील करना चाहिए और उन्हें जब भी किसी हेल्प की नीड हो हमें उनकी हेल्प करना चाहिए। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज फीलिंग फॉर अदर्स। दूसरे के प्रति हमारी फीलिंग्स। When you hear people crying, you should go near them and console them. Being kind to people in their need is an action of love and kindness. अगर आप किसी को रोता हुआ देख रहे हो तो आप उनके पास जाओ और पूछो that why you are crying, आप क्यों रो रहे हो। उनकी प्रॉब्लम को थोड़ा सा सुनना चाहिए कि उन्हें आप कुछ सजेस्ट कर सको। Being kind to people in their need is an action of love and kindness. अगर आप जा रहे हो, उनसे पूछ रहे हो कि क्या प्रॉब्लम है, क्या नहीं प्रॉब्लम है, तो वो ये दिखाता है कि आपके अंदर काइंडनेस है, आपको दूसरे के प्रति इमोशंस है, which is a very good thing. We should always be kind and loving towards people, animals and nature. हमें हमेशा एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए और अपने आसपास के लोग को लव केयर करना चाहिए, चाहे वो एनिमल हो, नेचर हो या फिर इंसानी क्यों ना हो। We should be sensitive towards the need of old, deaf, dumb and helpless people. हमें ओल्ड पीपल या कोई डेफ है, डम्ब है या कोई हेल्पलेस पीपल है, उनकी नीड में उनकी हेल्प ज़रूर करना चाहिए। फीलिंग्स फॉर अदर इज़ द साइन ऑफ अ गुड ह्यूमन बीइंग। अगर आप किसी के फीलिंग्स के बारे में समझ रहे हो तो वो एक साइन है कि आप बहुत गुड पर्सन हो या गुड ह्यूमन बीइंग हो। Our next topic is expressing our feelings. हम अपनी फीलिंग्स को कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। फीलिंग्स आर एक्सप्रेस्ड थ्रू साउंड्स। फीलिंग्स हम साउंड के थ्रू एक्सप्रेस करते हैं। There are sounds of pain, sorrow, joy and happiness. बहुत सारे टाइप के साउंड होते हैं लाइक पेन, सॉरो, जॉय एंड हैप्पीनेस। व्हेन पीपल आर हैप्पी दे लाफ एंड मूव अराउंड विथ अ स्माइलिंग फेस। अगर कोई पर्सन हैप्पी है तो वो खुश रहेगा, वो स्माइल करेगा, वो हंसेगा, तो हमें पता चल जाएगा कि वो आज हैप्पी है बहुत। When they are sad and helpless, they cry. और अगर वो सैड है या हेल्पलेस है, कोई मतलब उसे किसी हेल्प की नीड है, तो वो रोएगा। When they are angry, they shout.
और अगर वो पर्सन एंग्री है, गुस्सा है, तो वो शाउट करेगा, मीन्स वो चिल्लाएगा। सो हियर आवर सेकेंड चैप्टर इज कंप्लीटेड। हम लोगों ने अपना सेकेंड चैप्टर भी कंप्लीट कर लिया। होप आप लोगों को स्पेशल पीपल के बारे में समझ आ गया होगा और हमें उन स्पेशल पीपल के लिए क्या करना चाहिए आप वो भी समझ चुके होंगे। We are going to do our exercise part. So firstly we will do A part, which is take the correct option. The first question is, a healthy person can perform his day-to-day activities. Options are with pain, easily, without difficulty. तो हम लोगों ने easily में टिक कर दिया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ ब्लाइंड पर्सन कैन नॉट। इसका आंसर होगा सी, तो हम लोगों ने सी में टिक कर दिया। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, द एज ऑफ अ सीनियर सिटीजन इज अबव। ऑप्शंस आर 50 years, 40 years, 60 years। तो हम लोगों ने 60 ईयर्स पे टिक कर दिया। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, द ब्रेली स्क्रिप्ट इज़ यूजफुल फॉर द। ऑप्शंस आर ब्लाइंड, डेफ, मेंटली रिटार्डेड। तो हम लोगों ने ब्लाइंड पे टिक कर दिया। हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, व्हेन यू हियर पीपल क्राइंग यू शुड। फर्स्ट ऑप्शन इज़ लाफ एट देम, कंसोल देम, इग्नोर देम। तो हम लोग कंसोल देम में टिक कर देंगे। नाउ वी आर गोइंग टू डू अवर पार्ट बी, विच इज़ फिलिंग द ब्लैंक्स। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन, ब्रेली सिस्टम ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग वॉज इन्वेंटेड बाय लुइस ब्रेली। हमारा सेकेंड क्वेश्चन है, the children whose minds are not fully grown are called। इसका आंसर होगा mentally retarded। Our third question is, we should always be dash and dash towards people, animals and nature। तो हमारा थर्ड आंसर होगा kind and loving। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, feelings for others is the sign of a dash human beings। तो इसका आंसर होगा गुड। अब फिफ्थ क्वेश्चन इज, व्हेन पीपल आर एंग्री दे डैश। तो हमारा फिफ्थ आंसर होगा शाउट। नाउ वी आर गोइंग टू डू अवर सी पार्ट, विच इज आंसर द फॉलोइंग। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हु आर कॉल्ड डिफरेंटली एबल्ड पीपल। आंसर, फिजिकली और मेंटली हैंडीकैप्ड पीपल आर कॉल्ड डिफरेंटली एबल्ड पीपल। जो फिजिकली और मेंटली हैंडीकैप्ड होते हैं उन्हें हम डिफरेंटली एबल्ड पीपल बोलते हैं। आवर सेकेंड क्वेश्चन इज, हाउ इज बॉबी हेल्पफुल टू हिज ग्रैंड पेरेंट्स। आंसर, बॉबी गिव्स स्टिक टू हिज ग्रैंडफादर whenever he need, and he shares jokes with her grandmother to make her happy. Our third question, write about the sign language. Answer, the movements of hands and fingers to communicate is called sign language. Next question, what is an orphanage? Answer, an orphanage is a place where children without parents are cared. Fifth question, how do people express their feelings? Answer, people express their feelings through sounds.